ये सारे के सारे जो है वाइट फ्लाई है दोस्तों। ये वाइट फ्लाई पत्ती का जो क्लोरोफिल है उसको चूसती है और चूस करके उस गन्ने की पत्ती को ये पीला बना देती है। इस रोग से बचने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला बेहतर है और वो फार्मूला दोस्तों, किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्रोलॉजी आरडी पर। दोस्तों, एक बहुत ही ख़तरनाक समस्या अभी जो है गन्ना किसान फेस कर रहे हैं और गन्ने के अंदर बहुत ही बुरा हाल है इस बीमारी का। अगर मैं इस बीमारी की बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारे किसान इस बीमारी को सटीक से नहीं जानते हैं कि बीमारी है क्या। ये एक ऐसा रोग है दोस्तों जो पूरे की पूरी करी कराई मेहनत को, किसान की जो मेहनत है उस मेहनत पर पानी फेर सकता है। कैसे फेर सकता है उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह से जो है मतलब इस पर हम कंट्रोल करेंगे, कैसे हम इस रोग से बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस रोग की जो पहचान है, हम पहचान कैसे करेंगे। आप ये पत्ती देखिए गन्ने की और ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जो है, आपको इस पत्ती पर सफ़ेद सफ़ेद और काले कलर के जो है कुछ चिपकने जैसा कुछ दिखाई देगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वाइट फ्लाई है दोस्तों, यानी सफ़ेद मक्खी। ज़्यादातर किसान इस रोग को जो है डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। कोई इसको माइट्स बोलता है, कोई इनको मकड़ी बोलता है। जानकारी के अभाव में इसे जो है अलग अलग रोग अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, जबकि ये रोग ना तो मकड़ी है, ये रोग सीधा सीधा वाइट फ्लाई है दोस्तों, यानी सफ़ेद मक्खी। ये रोग क्या करता है, सबसे पहले गन्ने की पत्ती पर आपको शुरुआत में दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होता है। सबसे पहले तो जिस तरह साफ पत्ती है, आप यहाँ देखिए, इस पत्ती के अंदर आपको ये हल्के हल्के कहीं कहीं इसके लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से इस रोग की शुरुआत होती है। शुरुआत में कहीं कहीं होता है दोस्तों। अगर मैं इस रोग की बात करूं तो शुरुआत में ये रोग जो है बाहर की तरफ से फैलता है किसी भी खेत के अंदर, और कहीं कहीं पत्ती के पीछे 2-2, 4-4, 10-10 जो है वाइट फ्लाई नज़र आती है। अगर इसी स्टेज में इस रोग को कवर कर लिया गया तो बेहतर होगा। अगर यह रोग ज़्यादा फैल जाता है तो दोस्तों इस रोग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस रोग का जो सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों, वो ये है कि ये रोग फसल की पैदावार को गिरा देता है। पैदावार कैसे गिरती है, ये जो आप वाइट फ्लाई देख रहे हैं, ये वाइट फ्लाई पत्ती का जो क्लोरोफिल है उसको चूसती है और चूस करके उस गन्ने की पत्ती को ये पीला बना देती है। और ये कंडीशन पूरे खेत में होती है। शुरुआत में ये कुछ ही हिस्सों में होता है और फिर बाद में पूरे खेत में फैल जाता है दोस्तों। और जब भी आपको इस कंडीशन के बाद, जब भी आपको पत्ती के ऊपर पाउडर फॉर्म में जमा हुआ दिखे, तो समझ लीजिए ये रोग अपनी पूरी चरम सीमा पर है दोस्तों। इस तरह के लक्षण जब आपको खेत में दिखाई देते हैं तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। बहुत ही खतरनाक रोग है ये। और अगर मैं इस रोग से बचने के उपाय की बात करूं तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, इस रोग से बचने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला बेहतर है और वो फार्मूला दोस्तों एसीफेट प्लस इमिडा हो सकता है। ये ही बहुत अच्छा जो है काम करता है इसके अंदर। टेक्निकल तो वैसे बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट आपको देगा जो मैंने फार्मूला बताया है ये। क्योंकि ये रोग शुरुआत की स्टेज में ही कवर हम सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि जो है जब यह रोग ज़्यादा फैल जाता है तो इस रोग को कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और 2 या 3 स्प्रे भी आपको इसमें लगानी पड़ सकती है जब यह ज़्यादा फैल जाता है। तो दोस्तों, कहने का तो सिर्फ मेरा तात्पर्य यही है कि वैरायटी चाहे कोई भी हो, प्रत्येक वैरायटी में ये रोग फैल रहा है और जल्द से जल्द जैसे ही आपको अपने खेत में दिखाई दे, तुरंत जो है इस रोग को जो है कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैंने जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है वो भी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।